करौली सरकार की जय, सच्चे दरबार की जय। प्रिय मित्रों, आज मैं आप लोग के सामने एक स्टोरी शेयर करूंगी। ये स्टोरी मेरी है, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और मुझे पूरा यकीन है कि मेरे इस वीडियो से आप लोगों को एक मैसेज जाएगा और एक आप लोग को विश्वास होगा। और जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं उन लोगों को बहुत हेल्प होगा इस वीडियो से, क्योंकि ये जो स्टोरी है मेरा अनुभव है ये। और जो मैं स्टोरी आपको शेयर करूँगी, जो बात मैं बताने वाली हूँ, ये 2008-9 की बात है, ठीक है। 2008 और 9 की बात है। और जब मेरा भाई, सबसे छोटा वाला भाई मेरा, उस समय उसका जन्म नहीं हुआ था, जन्म होने वाला था, उस समय की बात है। 2000 मेरी मम्मी जो है, मेरी मम्मी 4 साल उसकी तबीयत ख़राब रही मेरी मम्मी की, और बहुत मेरी मम्मी सीरियस थी उस टाइम। और बहुत जगह हमने मम्मी का इलाज कराया, ट्रीटमेंट कराया, बहुत जगह मम्मी को लेके मैं गई थी। उस समय पापा, मम्मी, पूरा परिवार हमारा, तब मैं बहुत छोटी थी, जो मैं आपको बात बता रही हूँ ना। 4 साल मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब रही। और ये लगभग मेरी मम्मी 2006, 7, 8, 9 ऐसे मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा सीरियस थी उस समय। और ये जो घटना मेरे साथ घटित हुई, ये 2008 के अंदर, ठीक है। तो क्या हुआ मेरे साथ कि मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा सीरियस थी। डॉक्टरों ने पूरी तरह से जवाब दे दिया था कि मम्मी मेरी नहीं बचेगी। और उस समय मैं 13-14 साल की थी और छोटी थी, लेकिन जिम्मेदारियां मेरे सर पे उस समय से ही थी। 14 साल की थी, लेकिन ऐसा लगता था कि मैं सबकी, अपने भाइयों की माँ में ही हूँ। मुझे ऐसा महसूस होता था कि उस टाइम से मैंने प्रॉब्लम देखना स्टार्ट किया। तो जब मेरी मम्मी की तबीयत उस टाइम सीरियस थी, हमने बहुत डॉक्टरों को, एलोपैथी, आयुर्वेदिक सब दवा हमने कर ली, मम्मी कहीं ठीक नहीं हुई। बहुत जगह जिसने जहाँ बोला, यूपी, बिहार, राजस्थान, हर जगह मम्मी के ट्रीटमेंट के लिए लेके गए। बहुत, पापा के पास जो कमाई थी, सब मेरी कमाई, मेरी मम्मी की भी उस समय चली गई। लेकिन उसके बाद सब धीरे धीरे ठीक होने लगा था। तो उस समय मम्मी जब तबीयत ख़राब हुई, नहीं बचने वाली थी, तो उस समय हम सब भाई बहन रोते थे कि मम्मी अब नहीं बचेगी, कौन हमको देखेगा, कौन हमारा सहारा बनेगा। तो मेरी मम्मी मेरी चाची को, मेरी मामी को बुला के कहती थी, जो रिलेटिव्स थे, कि मैं तो मरने वाली हूँ, मेरे बच्चों का आप ख्याल रखना। मम्मी की इतनी ख़राब थी कि वो एक जगह से सोई रहती थी, वो उस खाट से उठ नहीं पाती थी, जहाँ वो बैठ जाती थी वहाँ से चल नहीं पाती थी। उनको बिठा के उठाना पड़ता था और फिर दूसरी जगह उन्हें बिठाना पड़ता था। इतनी ख़राब, पूरा शरीर के अंदर सिर्फ हड्डियाँ दिखती थी और कुछ भी नहीं था। एकदम काली काली हो गई थी, हड्डी बची थी। और पता नहीं ऐसी कौन सी रोग, कौन सा बीमारी हो गया कि डॉक्टरों ने भी कभी नहीं जान पाया। बहुत रिपोर्ट निकाला, कुछ भी पता नहीं चला। तो उस टाइम सब उम्मीद हमने खो दिया। बस सब इंतज़ार में ही थे कि मम्मी अब मेरी मर जाएगी, कब मर जाएगी, ऐसा था। बाकी रिलेटिव्स जो थे वो तो बहुत खुश थे। खुश मतलब कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन हमारा जो परिवार था, हम पूरी तरह से टूट चुके थे कि अब मम्मी ही पूरे घर को संभाली थी, वो नहीं। पापा भी एकदम उदास हो गए थे, टूट गए थे कि अब नहीं बचेगी। तो ये हाल था। तो उस समय ना मैंने मतलब छोटी थी, तो मैंने टीवी में सुना था कि भगवान भोलेनाथ को हम अगर दिल से कोई चीज़ मांगते हैं तो वो हमको दे देते हैं, लेकिन उसके लिए हमको व्रत करना पड़ेगा। 16 सोमवार का व्रत करना पड़ेगा। कुछ लोगों ने मुझे बताया था और कुछ लोग करते भी थे उस समय। तो ऐसे लोगों से टच में मैं थी। तो उन लोग, कोई भी मन की मुराद पूरी करनी रहती थी तो भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करना स्टार्ट कर देते थे। तो ऐसा मैंने भी उन लोगों से पूरा जानकारी लिया कि भगवान भोलेनाथ का पूजा करने के लिए किस किस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी। और उस समय में शंकर भगवान का सीरियल भी देखा करती थी। टीवी तो हुआ नहीं करती थी, लेकिन दूसरे के घर पे भाग जाती थी सीरियल देखने।
भगवान भोलेनाथ का। तो उस समय दिन में जान गई थी कि भगवान भोलेनाथ को बैर पसंद है, बेल पत्ते पसंद है, उनको घास चढ़ाई जाती है, बेल पत्र का जो फूल आता है वो उनको पसंद है। तो ऐसी सारी चीज़ें बाबा को पसंद है। उनको पानी पसंद है, उनको दूध पसंद है, अगरबत्ती दिखाना उनको अच्छा लगता है, पसंद है। तो मैं ये सारी चीज़ें करने लगी और मन ही मन में बाबा भगवान भोलेनाथ से मैंने संकल्प ले लिया कि भगवान अब मैं 16 सोमवार का व्रत करूँगी और नीरा जल व्रत करूँगी। उस टाइम एक बूंद भी मेरे शरीर में एक बूंद पानी भी मेरे मुंह में नहीं जाएगा। इतना कड़क मैंने व्रत करना स्टार्ट किया। कोई पानी, पूरा दिन पूरा रात बिना पानी के, बिना खाना पानी के मैं व्रत करना स्टार्ट की। सुबह ही 4 बजे उठ जाना, फ्रेश होके मेरे घर से, उस समय 2008 की बात कर रही हूँ, उस समय मेरे घर से जो मंदिर था वो लगभग 1.5-2 किलोमीटर दूर था। मैं सुबह ही नहा धो के रेडी हो जाती थी और 5:30 बजे घर से निकल जाती थी नंगे पैर और मंदिर पे चल के मैं चली जाती थी अकेले ही। सोमवार का दिन रहता था तो डर की बात नहीं थी, क्योंकि काफ़ी लोग उस दिन पूजा अर्चना के लिए आया करते थे उस मंदिर पे। तो मेरे घर से मैं निकल जाती थी पूजा करने के लिए और एक लोटा के अंदर पानी और उसके पानी के अंदर फूल रख लिया करती थी, एक थैली ले लिया करती थी, उसके अंदर सारी सामग्री पूजा पाठ की लेके मैं चल जाती थी। वहाँ पे जब मैं रास्ते में जाती थी तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, मतलब कुछ दिखता नहीं था, बस ये था कि मैंने उपवास किया है मेरी मम्मी के लिए, अब मेरी मम्मी को भगवान जी ठीक कर देंगे। और मैं उसी भरोसे, उसी आस में चले जाती थी। और जब उस प्रोसेस में थी ना, इतना भरोसा, इतना यकीन था कि अब तो मेरी मम्मी ठीक होने वाली है, भगवान भोलेनाथ ठीक कर देंगे। जाती थी बड़े भाव के साथ, मंदिर पे जाती थी तो दूर से जब मंदिर को देख लेती थी तो दिल एकदम अंदर एक अलग फीलिंग आती थी कि भगवान भोलेनाथ के पास में पहुंच गई हूँ, अब मैंने व्रत स्टार्ट किया, मम्मी ठीक हो जाएगी, मैं आ रही हूँ। ऐसा करके उनको जल चढ़ाना, बेलपत्र चढ़ाना, फूल वूल चढ़ाना, ऐसा मैं काम उस समय करना स्टार्ट कर दी। और मैंने कंटिन्यू ये पूजा अर्चना जो है मैंने कंटिन्यू किया और ये मैंने किया 16 सोमवार पूरा नीरा जल में उपवास। मैंने 16 सोमवार मैंने किया। और हाँ, जब मैं उपवास नीरा जल का मैं करती थी तो जैसे ही सुबह होता था, जैसे ही सुबह 5-6 बजे उठने का समय होता था तो पेट में इतना दर्द होता था और मैं चक्कर खा के गिर जाती थी। इतना मुझे चक्कर आता था क्योंकि कुछ दाना पानी शरीर के अंदर नहीं है और छोटी भी थी मैं उस समय, तो सुबह उठ नहीं पाती थी, गिर जाती थी मैं, इतना कड़क मेरा उपवास था। तो फिर धीरे धीरे पानी तक नहीं पी पाती थी सुबह उठ के। तो फिर पहले थोड़ा पानी पीना, फिर थोड़ा पानी पीना, ऐसे कर के पानी पीना, ना फ्रेश होके नहा धो के पूजा पाठ करके फिर पानी पीना। ऐसे करते करते मुझे उस दूसरे दिन, मंगलवार के दिन भी मुझे 8-9 बज जाता था। तो धीरे धीरे मैं पानी पीना स्टार्ट करके तो एक दिन तो खाना खा ही नहीं पाती थी। तो फिर उसके बाद पानी वानी पी के हल्का खाना पीना स्टार्ट कर दी। फिर उसके बाद कंटिन्यू में खाने लगती थी। तो ये था मेरा हाल कि मैं चल भी नहीं पाती थी दूसरे दिन, इतना कड़क मेरा उपवास था। 16 सोमवार मेरे कंप्लीट हुए और पूरे भाव से मैंने किया था, कंप्लीट हुए। 16 सोमवार के बाद चमत्कार हुआ। सारे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, पूरे रिलेटिव्स ने, माँ पापा ने, भाई बहन ने, सब ने आस छोड़ दी थी कि मम्मी बचेगी। यकीन नहीं मानोगे दोस्त, इतना ज़बरदस्त और इतना चमत्कार हुआ मेरे साथ कि 16 सोमवार पूरा होते ही उसके कुछ दिन बाद कब मेरी मम्मी और कैसे मेरी मम्मी ठीक हो गई हमको पता ही नहीं चला। हमारे आंखों के सामने मम्मी उठ के चलने लगी, मम्मी धीरे धीरे खाना, मतलब सोती थी, उठ के बैठने लगी, बैठने से धीरे धीरे खड़े होने लगी, खड़े होके धीरे धीरे मम्मी ने वॉकिंग स्टार्ट कर दिया मॉर्निंग के अंदर। फिर उसके बाद धीरे धीरे मम्मी खाना बना नहीं पाती थी, खाना उस टाइम मैं ही बनाती थी, मम्मी चूल्हे के पास आना स्टार्ट कर दी, खाना बनाने लगी। फिर मम्मी
पहले लकड़ी भी ढूंढ के हम ही लेके आते थे खाना बनाने के लिए। फिर उसके बाद मम्मी लकड़ी भी ढूंढने मतलब लकड़ी भी लेने लगी। मम्मी कपड़ा में धोती थी, मम्मी कपड़ा भी धीरे धीरे धोने लगी। ऐसे कर करके मम्मी सारा काम अपने हाथ में ले ली और मम्मी देखते ही देखते पूरी तरह से ठीक हो गई। और उसके बाद मतलब हम लोगों को खुद भी नहीं पता चला कि मम्मी कैसे ठीक हो गई। तो ये जो मैं आपको बात, जो मैं स्टोरी आपको शेयर कर रही हूँ ना, ये एक हफ्ते से मेरे दिमाग में चल रहा था कि मेरी मम्मी सीरियस थी। सारे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था और मैंने मेरी मम्मी को उपवास किया कि बाबा मेरी मम्मी को ठीक कर देना। एक भाव से मैंने ये स्टार्ट किया। तो फिर जब मैं आज पीछे मुड़ के जाती हूँ ना, उस टाइम में मतलब जब बोलते ना, जब मम्मी ठीक हो गई तो मुझे ये नहीं पता चला कि मम्मी मेरे उपवास की वजह से ठीक हुई है, क्योंकि मम्मी तुरंत ठीक नहीं हुई। जैसे मेरा 16 सोमवार पूरा हुआ तो धीरे 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 मम्मी को ठीक होने में 2 महीने जितने लग गए। तो मैं उस टाइम भूल गई थी। तो उस टाइम क्या है, जो आयुर्वेदिक दवाई होती है, आप सुने भी होंगे चिरैता, जो यूपी के अंदर चिरैता करके कहा जाता है, वो भी हमने स्टार्ट रखा। और तुलसी का पत्ता, नीम का छाल, तरह तरह की जो भी जिसने बोला, और लास्ट में आयुर्वेदिक दवा हम करते थे। वो हमने एंड तक नहीं छोड़ा, करते थे। तो फिर वो हमने कंटिन्यू रखा दवा। तो मम्मी को ठीक होने में मेरा 16 सोमवार पूरा हुआ। उसी के बाद दवा भी सूट करने लगी। फिर उसके दो महीने के अंदर मम्मी मेरी उठ के काम धंधा करना, पूरा घर को संभाल लेना। तो उस समय मतलब मम्मी तो मेरे उपवास की वजह से ठीक हो गई, लेकिन मैं ना भूल गई, मैंने ध्यान नहीं दिया। बस हमको खुशी मिल गई तो हम खुशी में मम्मी ठीक हो गई, मम्मी ठीक हो गई। मतलब किस वजह से ठीक हो गई, क्या था वो रीज़न ही मैं भूल गई, मुझे पता नहीं चला। लेकिन अब जब बाबा मुझे मिले करौली सरकार, तब मुझे पीछे के दिन जब याद आते हैं तो मुझे पता चलता है कि जो मैंने उपवास किए थे, जो मेरे भाव से जो मैं पूजा पाठ करने के लिए भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाती थी, तो मेरी मम्मी उस चीज़ की वजह से ठीक हो गई। तो यहाँ पे जो मैं आपको बता रही हूँ, ये भगवान भोलेनाथ की शक्ति बता रही हूँ कि अगर आपने पूरे विश्वास के साथ कोई भी चीज़ अगर आप उनसे मांगते हो, पूरे भाव से, पूरे विश्वास के साथ, और उनको जो पसंद है अगर आप उनको देते हो, पूरा भाव रहता है। मैं ना बयान नहीं कर पा रही हूँ आपको उस टाइम कितनी श्रद्धा थी मेरे अंदर बाबा के प्रति, अभी भी है। लेकिन उस टाइम क्या है ना कि मुझे मेरा लक्ष्य दिखता था कि मेरी मम्मी को ठीक करना है, मतलब मुझे ये करना है। मेरी मम्मी को ठीक करना मतलब मुझे इनकी पूजा अर्चना मतलब करना है। हर जगह मुझे मतलब मेरी मम्मी दिखती थी, पूजा करती थी, मेरी मम्मी दिखती थी। तो जब उन्होंने ठीक किया, अब जब पीछे मुड़ के जाती हूँ तब मुझे पता चलता है कि भगवान भोलेनाथ ने मेरी मम्मी को ठीक किया। और उनसे मैंने मांगा था कि भगवान मेरी मम्मी को आप ठीक कर दीजिए। 16 सोमवार का व्रत के साथ साथ में पंडित को बुला के, जो व्रत मतलब 16 सोमवार पूरा होने के बाद पूजा करनी पड़ती, बड़ी पूजा, तो मैंने पंडित को बुला के संग भगवान भोलेनाथ के मंदिर में, पंडित छोटी थी, जो भी दिमाग में आता था मैं करती थी, मैंने किया। भगवान को, पंडित को बुला के फिर कंटिन्यू एक बड़ा सा बाल्टी भी कह सकते, मतलब बाल्टी जितना उसका हाइट था उसको मुझको पंडित ने बोला इसको पकड़िए रहिएगा, और ये जो जल है ये धीरे 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 ही गिरना चाहिए, एक साथ नहीं गिराना है। मेरा हाथ बहुत पेन होता था, बहुत दुखता था, लेकिन मुझको मेरी मम्मी याद आती, लेकिन मुझे मेरी मम्मी को ठीक करना, मैं कुछ भी करूँगी इसके लिए। तो मैंने बहुत विश्वास के साथ कि जैसा पंडित ने बोला, मैं भगवान भोलेनाथ को पूजा, वो सारी चीज़ें एकत्रित करना, ढूंढना, पूजा करवाना, प्रसाद बनवाना, ये सारी चीज़ें मैंने की। अब मेरी मम्मी ठीक हो गई। आज हमारे साथ में मेरी मम्मी है, और बाबा के, भगवान भोलेनाथ के मंदिर करौली सरकार में भी आप आई थी। अभी मैं करौली सरकार में ही हूँ, टेरेस पे हूँ। ये पूजनीय बाबा जी यहाँ पर रहते हैं, ये पूर्वज मुक्ति हॉल है, वहाँ पे मैं खड़ी हूँ। तो भगवान भोलेनाथ ने मेरी मम्मी को पूरी तरह से ठीक किया। उनसे मैंने मांगा और भगवान भोलेनाथ ने मुझे दे भी दिया। तो आप लोग भी पूरे विश्वास के साथ भगवान भोलेनाथ पे विश्वास बना के रखिए, और
वो आपको हर खुशी देंगे, हर खुशी देंगे अगर आप भाव से मांग रहे हो, पूरा विश्वास है तो। और भगवान भोलेनाथ ने ही मुझे करौली सरकार भेजा कि मैं यहाँ पे विराजमान हूँ, यहाँ पे हमें लेके आए। जैसे ही हम यहाँ पे आए, पूरा परिवार हमारा 2 महीना भी नहीं लगा, पागल भाई ठीक हो गया, बहन ठीक हो गई, मैं ठीक हो गई, पूरा परिवार, पूरा ख़ानदान मेरा सही हो गया। पूरे ख़ानदान मेरा, क्या बताऊँ मैं आपको, कैसे बिलक रहा था, कैसे मतलब अजीब ही पूरा परिवार में मारा पीटी, झगड़ा, एकदम पागल, अजीब अजीब होने लगा था, सब खराब एकदम। बाबा मिले 2 महीना नहीं लगा, सब एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया हो गया। तो ये सारी मेरी स्टोरी है। तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगी कि विश्वास बना के रखो, सब कुछ सही हो जाएगा। भगवान से बड़ा संसार में कोई नहीं है। भगवान भोलेनाथ से आप जो चीज़ मांगते हो, आपको सारी चीज़ें देते हैं। भगवान भोलेनाथ से मैंने गुरु मांगा था, और मैं गुरु ढूंढती भी थी, तो मुझे गुरु नहीं मिलते थे। गुरु के लिए जब थोड़ा होश संभाली, थोड़ी बड़ी हुई, जब मैं 19-20 साल की हुई, तो उसके बाद ना मैं गुरुओं की तलाश में भटकने लगी। तो लास्ट में हार गई मैं। तो मैंने भगवान भोलेनाथ को ही मैं अपना गुरु बना ली कि अब आप ही मेरे गुरु हो, अब मुझे गुरु आप ही मुझे संभालोगे, आप ही मुझे राह दिखाओगे, समस्या आएगी तो आप ही मुझे बचाओगे, आप ही मेरे गुरु हो। थक गई थी गुरु ढूंढ ढूंढ के। तो फिर उसके बाद आप मानोगे नहीं तुरंत तो मिलते ही नहीं गुरु, तुरंत तो भगवान भी जब पूरी उम्मीद टूटी, कोई नहीं बचा, तब भगवान भोलेनाथ ने मम्मी को ठीक किया। जब गुरु ढूंढ ढूंढ के थक गई, कोई नहीं बचा, तो भगवान भोलेनाथ को मैं जब खुद गुरु बनाई, तो उसके कुछ ही महीनों बाद मुझे करौली सरकार का उन्होंने धाम दिखा दिया, और मेरे जिसकी तलाश थी गुरु की, वो गुरु उन्होंने मुझे दे दिया। मतलब सब कुछ जो मांगा मेरे बाबा से, भगवान भोलेनाथ ने उन्होंने मुझे सारी खुशी दी, सारी खुशी दी। तो अगर आप भी भरोसा करते हो, सब कुछ उन पे छोड़ देते हो, तो आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक है, विश्वास बना के रखिएगा, भगवान हैं, सब कुछ देते हैं। ठीक है, तो अलविदा दीजिए और प्यार से बोलिए करौली सरकार की जय, सच्चे दरबार की जय, हर हर महादेव।